नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी, लाइव पोर्तुगल में हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें दो टॉपिक मैं कवर करूंगा आज के वीडियो में। एक तो नेशनलिटी वाला, दूसरा जो लॉन्गा ड्यूरेशन कार्ड है, परमानेंट कार्ड है, 5 साल वाला कार्ड है, उसके ऊपर इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, उस बात पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपके नेशनलिटी से। नेशनलिटी जिन जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई कर दी है उनको 2 से 3 महीने हो चुके हैं, बट अभी तक उनको कोई भी अपना प्रोसेस नंबर नहीं मिला हुआ है। तो क्या ये नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है? देखो, अभी के लिए नॉर्मल है। पहले 1-1.5 महीने में मिल जाता था, पहले 15 दिन में भी मिल जाता था, फिर 1-1.5 महीने का हुआ। और जब से ये नेशनलिटी लॉ मतलब प्रेसिडेंट के लिए गया हुआ है, रिव्यू के लिए गया हुआ है, पार्लियामेंट में पास हुआ है कि नया लॉ आना है, तभी से लेके उन्होंने सबके डिसीजन के लिए होल्ड पे रखा है या प्रोसेस नंबर के लिए होल्ड पे रखा है। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 में से 100 लोगों का होता है, 100 में से 80 लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, ये 20 लोगों को जो किस्मत वाले हैं उनको प्रोसेस नंबर मिल भी रहा है। ठीक है, मतलब मैं अगर प्रैक्टिकली मेरी बात करूं, जिनकी नेशनलिटी हमने अप्लाई करी हुई थी, तो उसमें से आप मान लो ऑन एन एवरेज 10 में से 6 लोगों को नहीं मिली हुई है, 4 लोगों को मिली हुई है। ठीक है, मतलब प्रोसेस नंबर मिला हुआ है, 6 लोगों को अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो ये कब तक मिलेंगे? देखो, मिलने के लिए आप अपने लॉयर से या जिनसे भी आपने अप्लाई किया हुआ है, आप जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, आने के चांसेस कब तक है, वो रोका क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। रोका इसलिए मेरे ख्याल से क्योंकि ये नेशनलिटी का जो प्रोसेस है, मतलब वो प्रेसिडेंट ने साइन करना है या बिल रिव्यू करना है सितंबर में, उसकी वजह से उन्होंने होल्ड पे रखे होंगे, इसलिए आपका प्रोसेस नंबर नहीं आ रहा है। हमारे क्लाइंट है जिनका प्रोसेस नंबर तो आ गया, बट उनका नाम नहीं शो कर रहा है पोर्टल के ऊपर। तो कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका प्रोसेस नंबर तो है, बट प्रोसेस जब आप वेरीफाई करते हो, आप पोर्टल पे डालते हो, तो आपका नाम नहीं शो हो रहा है। तो ये कई चीजें जो है वो नेशनलिटी पोर्टल का भी ग्लिच है, प्लस आपका जो सिस्टम है, मतलब नेशनलिटी के लॉ के वजह से वो होल्ड पर भी है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका एक नेशनलिटी वाला। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको महीने 1.5 महीने में वो भी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम वेट कर लो, आपने नेशनलिटी अप्लाई कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरी जो चीज मैंने आपको बोला था कि परमानेंट कार्ड के लिए या लॉन्गा ड्यूरेशन कार्ड के लिए क्या इंटरव्यू होता है, तो देखो, इंटरव्यू डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर। मान लो मैं 5 साल से यहां रह रहा हूं, मैंने लॉन्गा ड्यूरेशन अप्लाई किया हुआ है या परमानेंट कार्ड अप्लाई किया हुआ है, अब मैं आयरन में जाता हूं या मेरी अपॉइंटमेंट पे जाता हूं, आईमा में जाता हूं मेरा लॉन्गा ड्यूरेशन कार्ड के लिए, परमानेंट कार्ड के लिए, और वहां पे जाके मैं 5 साल के बाद उनको बोलता हूं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, तो भाई नहीं चलेगा ना। वो पहले आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। 5 साल आप यहाँ पे रुके हो, तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? ओला, बोंदिया, तातुत बाय, तातुत सर्तीन्यो है, ये वो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे ना, कि आप पोर्तुगीज में बोलो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका वो इंटरव्यू ले। अगर आप पोर्तुगीज में उनसे स्टार्टिंग से ही बात करते हो, आप कॉन्फिडेंस दिखाते हो, मोस्ट्रमी डॉक्यूमेंटोस, वो डॉक्यूमेंट दिखा दिया आपको, उसको कई लोगों को 5 साल का कार्ड कर रहे हैं, उनको निफ निस तक नहीं पता, तो भाई इंटरव्यू तो लेंगे उनका ना। और कई लोग ऐसे भी जाते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमसे वो ऐसे भी लिखवा के लिया हुआ है उन्होंने, तो हाँ, ऐसे भी लिखवा के लेंगे ना आपसे, क्यों नहीं लेंगे? अगर आप 5 साल से रह रहे हो, आपको नहीं बोलने को पॉसिबल हो रहा है, उनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो उतना ही चाहता है कि 5 साल से रह रहे हो तो आपको बेसिक पोर्तुगीज आनी चाहिए, थोड़ी सी लिखने को आनी चाहिए। अब आपको पूरा ही नहीं समझ में आ रहा है, देखो, बोलना ना आया उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आती है कई केसेस में। कई बार जब आपका आईमा ऑफिसर आपसे बात करता है ना, तो बंदों को 5 साल के बाद भी पोर्तुगीज में से इतना भी चीज समझ में नहीं आता। तो भाई वो लोग जो बोलते हैं तो फिर वो गलत थोड़ी बोलते हैं, फिर आपको ऐसे लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, बाद में रिजेक्ट ही करेंगे। अगर आपको बोलना आता, बेसिकली क्या है, अगर आप 5 साल या लॉन्गा ड्यूरेशन के अपॉइंटमेंट पे जाते हो, आपने अगर कॉन्फिडेंस से उनसे पोर्तुगीज में बात कर ली, थोड़ी बहुत जो भी हल्की फुल्की नॉर्मल बात होती है, फिर वो आपको नहीं पूछते हैं, आपको 100% दे देते हैं। मेरे ऐसे कई जान पहचान वाले हैं, जो कई क्लाइंट भी ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया हुआ है, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, रेस्ट आप सभी लोगों को इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।